ऐलान न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद मोइनुद्दीन। आखिर ऐसा क्या कहा था मौलाना चतुर्वेदी ने जो उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। हाल ही में मौलाना सलीम चतुर्वेदी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कारण एक विवादित बयान जो 2 साल पुराना बताया जा रहा है। चलिए पहले उस बयान को सुनते हैं। 100 रुपए महीने के अंदर जमा कर दिया तो 20 से 25 हजार रुपए की एक बड़ी फंड, एक रकम जमा हो सकती है आपके मदरसे के अंदर। महीने में 30 दिन में 100 रुपए कोई बड़ी कीमत, 250 रुपए का तो आप योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। अगर किसी के पास योगी जी की अम्मा का मांस, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। जाहिर है योगी जी जब गाय को अपनी माता मानते हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या यह बयान इतना गंभीर था कि सीधे गिरफ्तारी और हिरासत जरूरी हो गई? दिलचस्प बात यह है कि उस बयान के लिए मौलाना माफी भी मांग चुके हैं। उसके बावजूद आईपीसी की धारा 153A, 295A और 505 के तहत केस दर्ज हुआ और अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामला सिर्फ गिरफ्तार करके इतनी गंभीर धाराएं लगाने तक का नहीं है, बल्कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में बेतहाशा मार तोड़ भी की। चलो मान लेते हैं उन्होंने विवादित बयान देकर गलती की तो इसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन उन्हें मारने का अधिकार पुलिस को किसने दिया? किसके कहने पर पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की? क्या उन पुलिस वालों पर कार्रवाई होगी? अब दूसरी तरफ उसी योगी राज में इनके भी बयान सुनिए। यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर तो आपको मोहम्मद को जलाइए। मैं बता रहा हूँ जब 15-20 साल बाद महायुद्ध होगा देश में तो सारे चेहरे आपको दिखेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम सबसे बड़े गद्दारों में से है भारत के। एपीजे के अब्दुल कलाम जैसे लोग बहुत घातक हैं। दुनिया ऐसे लोग दुनिया में नहीं होने चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे गद्दार, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग राक्षसों की श्रेणी में। क्या ये बयानात मौलाना के बयान से भी गंभीर नहीं है? अगर हाँ तो योगी और उनके पुलिस ने इन पर क्या कार्रवाई की? उल्टे इन्हें इस तरह के और बयानात देने, देश में नफरत फैलाने की छूट दी गई। मौलाना की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं क्या कानून सबके लिए बराबर है? क्या हर नफरत भरे बयान पर इतनी ही तेजी से कार्रवाई होती है, या फिर कुछ मामलों में कानून की रफ्तार बदल जाती है? असल में मौलाना के इस बयान को बहाना बनाया गया है। अगर ये इतना गंभीर कार्रवाई का कारण था तो अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? असल वजह हम बताते हैं। मौलाना चतुर्वेदी को हिंदू धर्म का अच्छा ज्ञान है और वे कई बार सार्वजनिक मंचों पर वैचारिक बहस में हिस्सा लेते रहे हैं। वरना अगर किसी भी धर्म को जानना हो, सनातन धर्म को जानना हो तो ऋग्वेद पढ़िए, यजुर्वेद पढ़िए, सामवेद पढ़िए, अथर्ववेद पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, भविष्य पुराण पढ़िए, कल के पुराण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। श्रीमद् भगवत गीता में इतने अच्छे अच्छे श्लोक मिल जाएंगे तो मैं अपने स्कूल में बच्चों को कभी कभी पढ़ाता हूं। पढ़ो, क्यों? अच्छा पैगाम है इसके अंदर। अहिंसा सत्यम करोदस्तयाग, अहिंसा जुल्म नहीं होना चाहिए, सत्यम सदा सत्य बोल, करोदस्तयाग गुस्से को थूक दो, शांति इसी से आती, शांति रपैश्वनम दया बुलेश्वल रूप तव मीर चापला, इसी से शांति आती। सैकड़ों
जगह पर है जनाब, अच्छी बात है, लिखी गई है। श्री रामचंद्र जी के जमाने में भी रामनवमी मनाते थे लोग, लेकिन वो किसी मस्जिद की दीवार पर चढ़कर किसी मस्जिद के मिंबर को नहीं तोड़ते थे। वो रामनवमी के मौके पर किसी मदरसे में जाकर 114 साल पुराने मदरसे को जलाते नहीं थे। 114 साल पुराने मदरसे में जाकर 4000 किताबों को, पुस्तक को जलाकर भस्म नहीं करते थे, बल्कि रामनवमी के मौके पर राम को खुश करने के लिए उनकी पूजा की जाती थी, उनके नाम का भजन होता था, बल्कि राम सिया राम के नाम के कसीदे पढ़े जाते थे। आज ये तरीका, ये तरकीब कहां से इजाद किया? याद रखो, अगर शास्त्र के खिलाफ जाओगे, श्री कृष्ण जी अपनी किताब के अंदर, अपनी पवित्र ग्रंथ के अंदर, श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि अगर तुम ईश्वर के फरमान के मुताबिक अगर तुम जिंदगी नहीं गुजारोगे तो याद रखना, यह साफ लफ्जों में कहा, साफ लफ्जों में तस्मात् शास्त्रम परमाणुम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। तुमको शक हो कि रामनवमी में क्या करना है तो पढ़ो गीता। इस मंत्र का यही मतलब है। अगर तुमको और ज्यादा शक होता है तो उठाओ यजुर्वेद के अंदर कहा गया, उठाओ ऋग्वेद के अंदर कहा गया साफ लफ्जों के, रुद्रवो ग्रीवा पश्चात धर्मश्चरान्ति तुवम तूर्य कृष्यति। इस जमीन के ऊपर अगर कोई जुल्म करता है तो उसके हाथ को पकड़ो। श्री रामचंद्र जी पूछेंगे महापलने में, हे नौजवानों, रामनवमी के मौके पर मुझे खुश करते मदरसा अजीजिया की क्या गलती थी? वहां के 4000 किताबों का क्या कसूर था? याद रखो जालिमों, पीछे दीवार में छुपकर इन नौजवानों को सामने लाकर नफरत की दीवार को जो तुम खड़ी कर रहे हो, पूरी दुनिया के लोगों ने, तकरीबन 2 अरब मुसलमानों ने ईद का त्योहार मनाया, लेकिन जनाब कहीं पर किसी की प्रॉपर्टी को, कहीं पर किसी को तकलीफ पहुंचाई नहीं पहुंचाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मुसलमान अपने आखिरी नबी के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, तो वैसे ही आप भी अपने श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी के उपदेश अनुसार जिंदगी गुजारिए। वो झंडे लेकर नहीं निकलते थे। महापल्ले में श्री रामचंद्र जी क्यों किया तुमने ये कि जी हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, हम फलां राष्ट्र बनाना चाहते थे। अरे इससे खूबसूरत निजाम कुछ हो सकता है हमारे देश का कि यहाँ हर कोई मिलजुल कर रहते हैं, जैनी रहता है, बौद्ध रहता है, और जनाब सिख लोग रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, कन्फ्यूशनिज्म रहते हैं, आशूरियू रहते हैं, शनतू रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं, और हर किसी को परमिशन और इजाजत दी गई है कि जनाब तुमको जो करना है, मुसलमान है कुरान की तिलावत करना है करो, हिंदू है हनुमान चालीसा पढ़ना है पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ना है पढ़ो, सिख है मूल मंत्र पढ़ना है पढ़ो, क्रिश्चियन है हमें जनाब बाइबल पढ़ना है, मता पढ़ना है पढ़ो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। इतना खूबसूरत माहौल इस देश का, लेकिन खामखा धर्म के नाम पर तुलना तो यह है, ऊपर से एक्सप्लेन करते निकालो, नहीं ठीक तो हुआ इसलिए कि इनके पूर्वज फला बादशाह ने ऐसा किया, फला बादशाह ने ऐसा किया, हमें बादशाह से कोई लेना देना नहीं। तो मेरे भाइयों, हमारा किसी जालिम बादशाह से या नॉर्मल बादशाह से हमारी शरीयत का कोई लेना देना नहीं। इस्लाम को जांचो परखो कुरान और शरीयत के हिसाब से। अगर किसी बादशाह ने इस जमीन पर जुल्म ज़्यादती की है, या अगर कोई मुसलमान जुल्म ज़्यादती करता है, तो कुरान भी उसकी इजाजत नहीं देता। एक बात याद रखना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। धर्म के नाम पर अगर लोगों को तुमने लड़ाया, अगर धर्म के नाम पर लोगों के बीच में तुमने नफरत की दीवार खड़ी की, तो जिस तरीके से रावण को मिटाने के लिए ईश्वर खुद इस धरती पर उतर आया था, कैसी बात करते हो कि नहीं जनाब हम हिंदुस्तान की नारी का सम्मान करते हैं। अगर नारी का सम्मान करते हो तो 2 करोड़ औरतें ऐसी हैं जो तवाइफ बनी बैठी हैं, उनका सम्मान करो, उनको तवाइफ के उन कोठे से बुलाकर उनका हक दो, उनकी शादियां करवाओ और उनको इज्जत की जिंदगी दो। क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्या वो हिंदुस्तान की नारी नहीं? यही मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम के अंदर मासूम 12 बच्चियों की इज्जत और नामूस को लूट कर उनको जिंदा जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं थी? क्या वो हिंदुस्तान की आन बान शान नहीं बन सकती थी? ये जुमलेबाजी बंद करो, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करो, वरना ईश्वर तुम्हें देख रहा है। पापिष्ठास्ते परप शांति यम रूपम भयंकरम। अगर पाप करोगे तो अंजाम भयंकर होगा। इस धरती के ऊपर तुम्हें रब कभी बख्शिश नहीं करेगा। जरा डरो इन मजलूमों से। और उन्होंने कई मौकों पर हिंदुत्व के नाम पर सत्ता हासिल करने वालों और हिंदू धर्म का गलत फायदा उठाने वालों को आईना दिखाया है, उनकी पोल खोली है। कहा जा रहा है कि उनकी यही बेबाकी उन पर कार्रवाई की वजह बनी है। मौलाना सलीम चतुर्वेदी कोई पहले व्यक्ति नहीं हैं जिन्हें भाजपा राज में सच या हक बोलने की सजा मिली हो। इससे पहले भी कई उलेमाओं, समाज सेवकों, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, विपक्ष के सांसदों और विधायकों को
कानून की धाराओं का गलत इस्तेमाल करके सजा दी गई। हाल ही में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इसका ताज़ा उदाहरण हैं, जिन पर लगे इल्ज़ामात गलत साबित हुए। विपक्ष के कई सांसदों और विधायकों को डराने और धमकाने के लिए तो ईडी और सीबीआई की धाड़ें डाली गई, लेकिन उसमें अब तक बहुत कम लोगों पर गुनाह साबित हुए। भारत का संविधान हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये अधिकार असीमित नहीं है। अगर कोई बयान शांति को प्रभावित करता है तो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन क्या ये कार्रवाई हर किसी पर एक जैसी होती है? ये मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, सच और हक बोलने वाले हर व्यक्ति का है। सवाल है कि क्या भाजपा राज में कानून का इस्तेमाल पूरी तरह निष्पक्ष हो रहा है? अगर समाज ऐसे मुद्दों पर खामोश रहेगा तो धीरे धीरे हर आवाज दबा दी जाएगी। इसलिए जरूरी है डर के नहीं, संविधान के साथ खड़े होने की, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपकी आवाज है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद। ऐलान न्यूज़ लाइव, हमारी खबर आपका हौसला।